हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो हम टेली की आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें अभी हम आपको वाउचर एंट्री करना सिखा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक वाउचर पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि परचेज वाउचर का यूज़ क्या है, परचेज वाउचर का यूज़ कब करना है और कैसे किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं अपन उसको। तो अगर पहले की वीडियो जो आपने देखे होंगे तो आपको सब पता होगा कि अपन कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी एक बनाई थी, उसमें बैलेंस शीट को डालना बताया गया था आपको, और उसके थ्रू अपने सारे लेजर कैसे बनते हैं, किस ग्रुप में जाते हैं, उस ग्रुप पे अपन ने चर्चा कर ली थी। लेजर बनाना आपको सिखा दिया था, सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं, मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप का क्लासिफिकेशन टेली में कैसे किया गया, ये सारे हमने आपको बता दिए हैं दोस्तों। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पे जाके आप टेली प्राइम में जाके पूरा पूरा समझ सकते हैं उसको। फिर जैसा कि आपको पता है कि हम अभी जो देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप वाउचर एंट्री जो अपन टेली में कर रहे हैं उसको अपन करना सीख रहे हैं। हालांकि एक वीडियो में आपको सारे वाउचर्स की एंट्री बता दी गई थी। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं जिसमें हम काउंटर वाउचर पे बात कर चुके हैं, जिसका कि शॉर्ट की क्या होता है F4। पेमेंट वाउचर आप सीख चुके हैं F5। रिसीट वाउचर है आपका F6, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। और आज हम देखेंगे कि पर्चे वाउचर क्या है। तो जैसा कि दोस्तों टेली में हमने आपको बताया था कि पेमेंट वाउचर में आपको बताया गया था कि जब भी बिजनेस से पैसा जाता है, भले वो कैश के थ्रू जाए या चेक के थ्रू जाए, आपको पेमेंट में एंट्री लेना है। ये आपको कॉन्सेप्ट हमने दिया था। लेकिन अब आप एक बार ये भी याद रखिए, उसमें हमने आपको बताया भी था कि लेकिन जब भी आप माल खरीदेंगे दोस्तों, अब माल हम क्या है, माल को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, क्योंकि सभी जिस भी चीज़ का आप दोस्तों बिजनेस करते हैं वो किसी न किसी वस्तु के फॉर्म में होती है। और आपको पता है कि बिजनेस में वस्तु जो होती है वो आपके लिए असेट्स होती है। अगर आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे हो तो मतलब अगर आप उसको सेल परचेस नहीं करते हो, मतलब अगर आपका खरीदने के टाइम पे ये उद्देश्य नहीं है कि उसको सेल करना है, तब वो आपकी असेट कहलाती है। क्योंकि हमको उस वस्तु को यूज़ करना है, उस वस्तु को यूज़ करने के लिए, लंबे समय तक यूज़ करने के लिए उस वस्तु को खरीद रहे हैं, इसलिए वो बिजनेस में आपके लिए कहलाती है क्या, असेट्स। तो ये सारी परिभाषा भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है अकाउंटिंग के अंदर, किसका मतलब क्या होता है, ये सारा भी हम आपको समझा चुके हैं दोस्तों। तो वो भी आप देखिए। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि वस्तु तो सभी होती है और बिजनेस भी किसी न किसी वस्तु का होता है। लेकिन अगर हम उस वस्तु का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब कि हम खरीदते हैं इसलिए क्योंकि हमको उसको बेचना है, रीसेल करना है, उसको वापस से हमको सेल करना है, कहने का मतलब ये हुआ, तब वो कहलाता है आपका ट्रेडिंग करना। उसको बोलते हैं बिजनेस कर रहे हैं आप उस चीज़ का। तो अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर आप क्यों खरीदेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, उसको सेल करना है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी शॉप में फर्नीचर को इसलिए खरीदेंगे कि अपनी शॉप पे उसको लगाना है कि ग्राहक आएंगे उस पर बैठेंगे, टेबल कुर्सी आपने लगाई है इसके लिए, तो फिर वो आपको कहलाती है असेट। तो अगर आप यूज़ करने के लिए किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो वो कहलाती है आपकी असेट्स। लेकिन अगर आपको सेल करने के लिए खरीदते हैं तो वो कहलाता है आपका गुड्स, मतलब उस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी हम गुड शब्द यूज़ करेंगे मतलब हम उस वस्तु की बात करें जिस वस्तु का बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर कोई भी गुड्स आप खरीदते हैं दोस्तों, तब हमको लेना है यहाँ पे परचेज वाउचर। और जब भी कोई गुड्स को हम बेचेंगे दोस्तों, तो अगला आप सीखेंगे कि सेल वाउचर कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये लगा लें कि जो गुड्स है वो किसी ना किसी वस्तु का बिजनेस करना, उसी को बोल रहे हैं अपन गुड्स। और कभी हम गुड्स के नाम से अकाउंट नहीं बनाते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसके फिर से एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको डिटेल में इसके लिए फिर से बताऊंगी। तो गुड्स नाम का अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर आपने खरीदने के टाइम पे भी गुड्स अकाउंट को लिया, बेचने के टाइम पे भी गुड्स अकाउंट को लिया, और परचेस करने के टाइम पे अगर आपको वापस करना पड़ जाए उस माल को, फिर भी आपने गुड्स अकाउंट बनाया क्योंकि माल जा रहा है वापस आपके पास से। और सेल के टाइम पे अगर माल वापस आ रहा है तो भी आप गुड्स, तो फिर आपको नेट नहीं मालूम पड़ेगा कि साल भर में आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना वापस हुआ। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसी के टुकड़े कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर इसी वस्तु को, जिसको अपन गुड्स बोल रहे हैं, उसको अगर आप खरीदते हो तो बोले आप उसको परचेस वाउचर से बनाओ। अगर उसको बेचते हो तो उसके लिए बनेगा आपका सेल वाउचर। तो उसके लिए अपन अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने उसी को जो है खरीदे हुए माल को अगर आपने वापस कर दिया, किसी कारण अगर कुछ डैमेज माल आ गया है या हमने जितना ऑर्डर करा तो उससे ज़्यादा आ गया तो उसको वापस कर दिया, तो वो कहलाता है परचेस रिटर्न।
और अगर आपने कोई माल बेचा वो अगर वापस आ जाए तो वो कहलाता है आपका सेल्स रिटर्न। तो और जो माल आपका 31 मार्च तक नहीं बिक पाता है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं आप क्या, स्टॉक। ठीक है, वही कहलाता है आपका स्टॉक। तो जिसको क्या क्लोजिंग और ओपनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसी गुड्स के अलग अलग नाम है ये। तो जब भी खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे परचेस, बेचेंगे तो सेल, खरीदा हुआ माल वापस करा तो परचेस रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न। जो माल 31 मार्च तक, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है, तो 31 मार्च तक अगर नहीं बिक पाया तो उसको बोलते हैं ये स्टॉक हमारा बच गया है। तो 31 मार्च के दिन वही कहलाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, और वही 1 अप्रैल के दिन वापस कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ये ध्यान रखें। तो उस गुड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम परचेज वाउचर की बात करेंगे तो हम सिर्फ परचेज अकाउंट ही बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये बताया है कि आप जब माल खरीदेंगे ना दोस्तों, जब आप माल खरीद तब भी आपके पास से कैश जा रही है या चेक से आप माल खरीद रहे हैं मान लो, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये मत सोचना कि हमको पेमेंट वाउचर से एंट्री करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है माल की। जब हम गुड्स की बात करेंगे दोस्तों तो हम परचेज वाउचर बनाएंगे। हाँ, उसके अलावा अगर आपका किसी भी तरीके से कैश जा रहा है बिजनेस से या चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, तब आपके लिए पेमेंट वाउचर बनेगा। लेकिन परचेज जब आप माल खरीद रहे हो, हालांकि उस टाइम पे भी आपके पास से कैश जा रही है अगर आप कैश से खरीद रहे हैं तो, या आप चेक से खरीद रहे हैं तो चेक जा रहा है आपके पास से, लेकिन उसके लिए पेमेंट वाउचर नहीं बनेगा। उसके लिए टेली में अलग से परचेज वाउचर दे के रखा हुआ है। तो माल खरीदते वक्त आपको परचेज वाउचर ही यूज़ करना है। तो हम देख लेंगे इसका यूज़ फटाफट। बाकी रूल्स आपको पता है कि असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंसेस, राइट जो है डेबिट करेंगे तो मतलब वो बढ़ रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं मतलब कि वो डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं। इसके अलावा आपके लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ रहे हैं तो अपन को क्रेडिट करते हैं, घट रहे हैं तो अपन को डेबिट करते हैं। ये रूल्स आपको हमेशा याद रखना है। ये हर बार अपन चर्चा में लेते हैं उसको। तो आज दोस्तों हम जो है डमी कंपनी के अंदर ही आगे बढ़ेंगे, है ना। और डमी कंपनी के अंदर कुछ एंट्रीज हम देख लेंगे। तो परचेज वाउचर हम सीख रहे हैं जिसका शॉर्ट की होती है F9। तो आपके सितंबर तक की एंट्री पिछली बार हो गई थी। अब हम अक्टूबर से करेंगे कि 1 अक्टूबर के दिन समझने के लिए हम एक एंट्री करेंगे। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज करा गया है गुप्ता ब्रदर्स से कितने रुपए का, 4800 का, लेकिन बाय कैश भी लिख दिया है दोस्तों, तब हमको गुप्ता ब्रदर्स के नाम के अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस गुप्ता ब्रदर्स को पूरा की पूरा कैश से पेमेंट कर दिया है। तो कैश हमारे पास जा रही थी, कैश क्रेडिट होगी। माल आ रहा है इसी परचेज अकाउंट क्या होगा, आपको डेबिट होगा। तो जब भी माल आएगा तो परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना है। भले यहाँ पे नाम लिखा हो दोस्तों, लेकिन अगर आगे उन्होंने लिख दिया कि बाय कैश, मतलब हमने कैश से खरीदा है, इसका मतलब ये आपका डायरेक्टली पेमेंट हो गया है। तो पार्टी के नाम के अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से अक्टूबर 2 को क्या हुआ, हमने 9600 रुपये का माल खरीदा। किससे खरीदा? अमन इंटरप्राइजेस से। लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ बाय चेक। आप चेक से खरीदा तो यहाँ पे चेक नंबर भी दे के रखा हुआ है आपको, ठीक है। तो वो आप एंट्री कर लेना। लेकिन ये भी कैश जैसे ही हो गया काम आपका, है ना। तो कैश से खरीदो या चेक से खरीदो, तब अपने को पार्टी के नाम के अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, 31 अक्टूबर को क्या हुआ कि आपने माल खरीदा राजा ट्रेडर्स से, लेकिन ऑन क्रेडिट लिखा हुआ दोस्तों, इसका मतलब उधारी पे खरीदा। अब इसके नाम के अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उसको आगे पीछे आपको पेमेंट भी करना है। तो अकाउंट तभी क्रिएट करेंगे जबकि आपने माल को क्रेडिट पे खरीदा है, उधारी पे खरीदा है ना। अगर आपने उसको हाथों हाथ पेमेंट कर ही दिया, या तो कैश से कर दिया या चेक से कर दिया, तब अपने को पार्टी के नाम का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात ध्यान रखें, ठीक। तो ये एंट्री फटाफट देख लेते हैं टेली के अंदर कैसे होती हैं। तो ये आपका टेली हमने खोल रखा है, यहाँ पे डमी कंपनी बनी हुई है। ये 2 सितंबर तक की एंट्री पिछली बार आपकी हो गई थी। अब हम देखो वाचर्स पे आते हैं, हमने यहाँ पे एंटर करा। तो अब देखो यहाँ पर जो है आपके सामने इधर खुला हुआ रहता है कि आपको काउंटर एंट्री करनी है क्या, या आपको पेमेंट एंट्री करनी है क्या। तो यहाँ पर अपन दबाते जाते हैं, यहाँ पे आते जाता है देखो, है ना। ये आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी, रिसिप्ट भी आपने सीख लिया था। लेकिन आज हमको करनी है F9, मतलब परचेस से एंट्री करनी है। तो हम परचेस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों मैंने जैसे परचेस पे एंटर करा तो ये कुछ फॉर्मेट आपको दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रेट और पर और अमाउंट, यहाँ लिखा हुआ है सप्लायर, इन्वाइस नंबर, डेट। लेकिन ये जो फॉर्मेट है आपका, ये बिल जैसा बनेगा। इसमें बिल जनरेट होगा, जनरली बिल ही बनता है। लेकिन चूंकि अभी अपन सिंपल वाचर एंट्री करना सीख रहे हैं कि वाचर वाचर कैसे बनता है, तब आपको ये मोड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं आपको आगे इन्वेंट्री वगैरह भी सिखाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर बिल कैसे बनता है। तो अभी अपन सिंपल एंट्री करना सीख रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए साइड में ये लिखा हुआ है चेंज मोड, ये आपको पहले भी सिखाया था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आ रहा है ये आपका अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि अभी अब अपन अकाउंटिंग की इनवॉइस कर रहे हैं, इन्वेंट्री वाली नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन मुझे इसको एक वाउचर के रूप में दोस्तों अगर एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगी कि कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज वाउचर। तब देखिए इसका फॉर्मेट आपको चेंज हो गया। सिंपल डेबिट क्रेडिट वाला आपका ये फॉर्मेट आ गया है।
यहाँ पर सिर्फ परचेस लिखा हुआ आ रहा है कि कौन से वाउचर पे आप बैठे हुए और कौन से नंबर की एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री हो रही है हमारी परचेस की, इसलिए नंबर 1 लिख के आ रहा है। यहाँ पे आपकी डेट आती है जैसे कि आपको पता है। अब चूंकि हमको करना है 1 अक्टूबर के दिन, तो हम प्रेस करेंगे F2। आपको पता है डेट चेंज करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, F2। और यहाँ लिख दिया हमने 1/10 और एंटर कर दिया, तो ये देखिए 1 अक्टूबर लिख के आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये नीचे देखिए, जैसे मैंने एंटर करा, ये बोल रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर, कि जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं वो दोस्तों को बिल देगी, तो उसने किस डेट पे बिल बनाया था। जरूरी नहीं कि आज आप एंट्री कर रहे हो तो आपकी डेट और उसकी डेट एक ही हो सकता है बिल 5 दिन पहले बन गया हो और आपके पास माल आने में टाइम लगा हो, ठीक है। इसलिए आप जिस डेट पे एंट्री कर रहे हैं वो डेट अलग हो सकती है, और आपके सप्लायर ने जिस दिन बिल बनाया था उसकी डेट अलग हो सकती है। इसलिए उसका वो पूछ रहा है कि एक तो उसका नंबर डालो और उसकी डेट डालो। तो यहाँ पे जो भी पार्टी आपको बिल देगी ना दोस्तों, तो आपको उसका बिल नंबर डालना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर इसका नंबर है BN, आपने आउटरी करके लिख दिया 114, ये कोई बिल नंबर आपके फिजिकली आपको दिखेगा। जब आप बिल लेंगे सामने वाली पार्टी से, उसमें आपको बिल नंबर दिखेगा, उसको बोलते हैं बिल नंबर। और यहाँ पे डेट जरूरी नहीं उसने 1 अक्टूबर को बनाया है, उसकी जो भी डेट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये दोनों में अंतर है, ठीक। आपने एंटर कर दिया, सिंपली वो पूछेगा पहले CR। तो अगर दोस्तों अगर आप उधारी पर खरीदेंगे तब तो आप पार्टी का नाम लिखेंगे, लेकिन अगर आपने कैश से या चेक से पेमेंट कर दिया तो आपके पास भी पैसा चाहिए रहा है ना। जैसे कि आप पेमेंट में करते थे कि कैश और बैंक में क्रेडिट करते थे, तो अगर आप कैश से कर रहे हैं पेमेंट तो कैश को क्रेडिट कर देना। अगर बैंक से कर रहे हो तो जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो उसको क्रेडिट कर देना। तो होगा तो बैंक और कैश से आपका क्रेडिट, ये ध्यान रखें, ठीक। तो हम कैश से कर रहे हैं इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है ये डिटेल जो है ये आपको बाद में, अभी जब हम आगे सीखेंगे इन्वेंट्री वगैरह में, जब बाहर से माल आता है तो वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट नंबर किसके थ्रू डिस्पैच हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ आपको डालनी पड़ती है, वो उसकी डिटेल पूछ रहा है आपसे। तो अभी आपको ये डिटेल नहीं भरनी है तो आप सिंपल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, है ना। तो अब वो क्या पूछ रहा है फिर आपसे कि अमाउंट बताइए कितने का। हमने खरीदा है अभी यहाँ पे 4800 का, हमने एंटर कर दिया, बस सिंपल। अब डेबिट क्या हो रहा है, क्योंकि हम देखो यहाँ पे एक भी देखो लेजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपको सिखाया गया था कि ड्यूरिंग द एंट्री अगर आपको बनाना हो तो आप प्रेस करेंगे Alt+C, तो आप लेजर वाले पे पहुंच जाएंगे और यहाँ लिख दिया आपने परचेस अकाउंट, एंटर करेंगे। परचेस अकाउंट कौन से ग्रुप में आएगा दोस्तों, परचेस में ही आएगा। ये सारे ग्रुप में आपको सिखा चुकी हो, आपने नहीं देखे हो तो ग्रुप जरूर देख लेना कि ग्रुप आपका बेस है। बस ये एंटर हो गया, ये बन जाती है आपकी एंट्री। ये सिंपल आपकी एक कैश की एंट्री हो गई। इसी प्रकार से हमने F2 प्रेस करा, अगली डेट दी हमने, एंटर करा। अब देखो इन्वाइस नंबर मांग रहा है, सपोज इस बार आपका इन्वाइस नंबर है SB005, जो भी नंबर आप डाल दो। यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, आप किस डेट पे आपको बना था, सपोज उसने 1 तारीख को बनाया होगा तो वो वाली डेट डाल दो। तो आप जिस डेट पे एंट्री कर रहे हैं और बिल जिस जिस डेट पे जनरेट हुआ था वो दोनों अलग अलग हो सकती है, ये आपको बता रही हूँ मैं, ठीक। इस बार आपने क्या करा दोस्तों, चेक से पेमेंट करा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका है जिससे कि आप पेमेंट करते हैं, तो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक। और इस बार आपने माल खरीदा है 9600 का, तो वो डेट आप डाल देंगे यहाँ पर, वो अमाउंट आप डाल देना कि 9600 का माल खरीदा है ना। और चूंकि चेक से खरीदा तो यहाँ पर चेक आ गया, तो यहाँ पे जो है लिखा ना इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब चेक नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 999 और 777 था आपका चेक नंबर, ये आपने एंटर कर दिया। और पर्चा कर दो, एक बार आपने बना दिया तो अपने आप ले लेगा वो, ये बन गया, ये आपकी चेक की एंट्री हो गई अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो तो। इसी प्रकार से हमने F2 प्रेस करा और यहाँ लिख दिया हमने 3110। इस बार आपने उधारी पे माल खरीदा है दोस्तों, और वो भी खरीदा आपने राजा ट्रेडर्स से। तो आपने लिखा यहाँ पे कि बिल नंबर है RT501 सपोज, ठीक। और ये बना हुआ था बिल हमारा 210 का मान लो। और इस बार देखो पार्टी के नाम का अकाउंट, अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, अब यहाँ पे कैश या चेक नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उधारी पे खरीद रहे हैं, तो पार्टी के नाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो राजा ट्रेडर्स अपने पास नहीं है, तो आपने Alt+C करा और यहाँ पे लिखा आपने राजा ट्रेडर्स अकाउंट। और चूंकि इससे आप माल खरीद रहे हैं तो काय में जाएगा, ये सन्डी क्रेडिटर्स में जाएगा दोस्तों, ध्यान रखो। ये सारे ग्रुप्स में आपको सिखा चुकी हूँ। और इससे माल आपने कितने का खरीदा इस बार आपने खरीदा है 10,000 रुपये का माल, तो यहाँ लिख दो आप 10,000, सॉरी, ठीक है। और ये आपका देखो न्यू रेफरेंस नंबर आ जाएगा यहाँ पे लिख के, है ना। ये आपने एंटर कर दिया और पर्चे अकाउंट को डेबिट कर दो, ये खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप कैश से माल खरीद रहे हैं, चेक से खरीद रहे हो या किसी भी खरीद रहे हो, और डी पे जाके आप यहाँ से बाहर निकल के आप
डिस्प्ले में डे बुक में जाके एंट्री देख सकते हैं। सारी एंट्री आपकी आ गई है। ये देखिए आज के दिन आपने जो भी एंट्री करी थी अक्टूबर, आप यहाँ पे डेट डाल दो, 1/10 से लेके हमको अभी तक की एंट्री दिखाओ। ये तीनों एंट्री आपकी परचेज अकाउंट में हो गई है। कैश से करी आपने, बैंक से करी और उधार में माल खरीदा। इस प्रकार से आपके परचेज वाउचर का बनता है। ठीक है, तो ये आपका सेशन था आज का, ये पूरा हुआ है दोस्तों। तो बने रहे चैनल पे, इसका लाभ लेते रहे। ये आप ही के लिए बन रहे हैं कोर्सेज दोस्तों। उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।